एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में वीना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उन्हें प्यार से अम्मा बुलाया करते थे। उनके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उनकी त्वचा मुलायम कागज की तरह चूड़ीदार थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत उज्जवल और दया से भरी थी। गांव में हर कोई उनसे प्यार किया करता था, क्योंकि जिंदगी चाहे जैसी भी मुश्किलें सामने लाए, वे हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अम्मा एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से कच्चे घर में अकेली रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वे अपने घर के सामने झाड़ू लगाती, कुछ पौधों को पानी दिया करती और चाय के एक छोटे से कप के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। गांव वाले अक्सर उनसे बात करने के लिए रुकते थे और किसी न किसी तरह वे हमेशा हल्का महसूस करते हुए वहाँ से जाते थे। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। आदमी सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में काम करते थे और औरतें पानी लाती, खाना बनाती और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। कुछ साल बारिश नहीं हुआ करती और फसलें सूख जाती। दूसरी बार लोग बीमार पड़ जाते या उनकी नौकरी छूट जाती। वहाँ की हवा अक्सर चिंता और उदासी से भरी होती। एक दोपहर माधुरी नाम की एक युवा महिला अम्मा से मिलने आई। उसकी आंखें उदास थी, उसके कपड़े धूल भरे थे और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, उसने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मेरे पति महीनों पहले काम की तलाश में शहर गए थे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं और मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक ऐसे ही चल पाऊंगी। अम्मा ने चुपचाप सुना, फिर प्यार से कहा, बैठ जाओ मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। माधुरी ने अपने आंसू पोंछे और आह भरते हुए कहा, मैं यही सोचती रहती हूँ कि कुछ बुरा होगा। शायद मेरे पति को काम नहीं मिला है, शायद वो हमें भूल गए हैं। मैं इन विचारों को रोक नहीं पा रही हूँ, ये मुझे हर समय डराते हैं। अम्मा प्यार से मुस्कुराई, जानती हो माधुरी, जब हम अपने दिमाग को बुरे विचारों से भर लेते हैं तो हम केवल खुद को ही और अधिक चोट पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अच्छे विचारों से भरते हैं तो हमें ताकत मिलती है। और कभी कभी जब हम शांत रहते हैं तो अच्छी चीज़ें अपना रास्ता खोजते हुए हम तक पहुंच ही जाती है। माधुरी ने चोरिया चढ़ाते हुए पूछा, लेकिन अम्मा, जब मेरे आसपास सब कुछ बुरा लग रहा हो तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे प्यार भरी आंखों से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गरीब आदमी था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना घर। एक दिन वो एक नदी के पास बैठा और रोने लगा। एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उसने पूछा, मेरे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो। आदमी ने कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जब मेरा जीवन खाली है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। औरत ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अपने चारों ओर देखो, तुम्हारे पास नदी है जो तुम्हारे लिए धीरे से गाती है। तुम्हारे पास पेड़ है जो तुम्हें छाया देते हैं। तुम्हारे पास आसमान है जो तुम्हें रोशनी देता है। तुम्हारे पास तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारे हाथ है, तुम्हारा दिल है। तुम अभी भी जिंदा हो मेरे बेटे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। उस आदमी ने ऊपर देखा। पहली बार उसने कोमल हवा को महसूस किया, पानी की आवाज़ सुनी और अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी की गर्माहट महसूस की। उसके आंसू रुक गए। वो मुस्कुराया। उस दिन से उसने छोटी छोटी चीज़ों के लिए जीवन को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी उदासी दूर हो गई और उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। इसीलिए नहीं कि सब कुछ एकदम सही हो गया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने वो देखना सीख लिया था जो पहले से ही अच्छा था। अम्मा रुकी और माधुरी की तरफ देखा, मेरी प्यारी बच्ची, उस आदमी का जीवन जादू से नहीं बदला। वो इसलिए बदला क्योंकि उसकी सोच बदल गई थी। जब हमारे विचार हल्के हो जाते हैं तो हमारे रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। माधुरी ने फिर से अपने आंसू पोंछे, क्या आपको सच में विश्वास है कि अच्छे विचार सोचने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, यदि तुम हर सुबह उठती हो और खुद से कहती हो आज का दिन एक अच्छा दिन होगा, तो तुम्हारे दिल को सांस मिलेगा। जो भी सामने आएगा
तुम उसका सामना करने के लिए खुद को मजबूत पाओगी। लेकिन यदि तुम ये सोचती रहोगी कि क्या क्या गलत हो सकता है तो दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत चुरा लेगा। माधुरी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत था। मैं कोशिश करूंगी अम्मा, मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। बस तुम्हें शुरुआत करने के लिए इतना ही चाहिए। अम्मा ने कहा, जब तुम अपनी सोच बदलती हो तो तुम अपनी दुनिया बदल देती हो। उस दिन के बाद से माधुरी ने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। हर सुबह वो अपनी आंखें खोलती और बोलती, आज का दिन एक अच्छा दिन होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और डर के बजाय विश्वास के साथ अपने पति का इंतजार किया। जब वो थक जाती थी तब भी वो खुद को अम्मा के शब्दों की याद दिलाती रहती थी। हफ्ते बीत गए। फिर एक सुबह जब वो बाजार लौटी तो उसे एक पत्र मिला। वो उसके पति का था। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वो घर पैसे भेज रहा था। माधुरी का दिल खुशी से भर गया। वो एक ही समय पर हंसते और रोते हुए सीधे अम्मा के घर लौटी। अम्मा अब सही थी, उसे काम मिल गया है, चीज़ें बेहतर हो रही है। अम्मा मुस्कुराई, उनकी आंखें चमक रही थी। देखा मेरी प्यारी बच्ची, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अच्छी चीज़ों के लिए, प्रवेश के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। जीवन हमेशा हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन जब हम आशा के साथ इसका सामना करते हैं तो हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। अम्मा की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही लोग आसपास से और दूर दूर से उनसे बात करने आने लगे। जब भी कोई अपनी समस्याओं के बारे में स्वीकार करता तो वो एक ही बात कहती, अच्छे विचार सोचो और अच्छा ही होगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अधिक मुस्कुराते थे, अधिक विश्वास के साथ काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ तक कि कठिन दिनों में भी उन्हें अम्मा के शब्द याद आते थे, यदि तुम हल्का सोचोगे तो हल्का जीवन जियोगे। और इसी तरह अम्मा गांव का दिल बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी की परिस्थितियाँ हमेशा काबू में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच ज़रूर हमारे हाथ में होती है। जब हम हर हाल में पॉजिटिव सोचते रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और डर की जगह विश्वास के चुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। अंत में याद रखिए, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि अच्छी सोच ही अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत होती है।